हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू होगी। मेरे दोस्त, ये जो चल रहा है जुलाई, और आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, दिक्कत है कि भैया जुलाई का आधा महीना खत्म। अब क्या हम इस टाइम से पढ़कर अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं? 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं? 450 प्लस मार्क्स ला सकते हैं? अपना सपना जो है उसे पूरा कर सकते हैं? तो मेरे दोस्त, इस वीडियो में आपको सब जानकारी मिलेगी कि और मैं बोलता हूँ मेरे भाई, अभी से पढ़कर आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हो। बस सही स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये सब आज से, अभी से ही आपको अपनाना पड़ेगा। आपको अच्छे से अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ, अच्छी टाइम टेबल के साथ, अच्छे रूटीन के साथ पढ़ना पड़ेगा। देखो भाई, मैं कहता हूँ, जब जागो तब सवेरा। लेट नहीं हुआ अभी, अभी बहुत टाइम है। लेकिन इस भ्रम में भी मत रहना कि टाइम है। वैसे भी आपने 6 महीना बर्बाद कर दिया है। देखिए दोस्त, मायने ये नहीं रखता कि आपका ये 6 महीना बर्बाद हो गया। मायने ये रखता है कि भाई अभी 6 महीना 7 महीना बाकी है और हम इसमें कुछ कर सकते हैं। मायने ये रखता है। अभी कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो यार ये सोचते हैं कि मेरा 6 महीना बर्बाद हो गया, और यही सोचकर वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और आगे की पढ़ाई भी कंटिन्यू सही सही से कंटिन्यू नहीं कर पाते। यही सोचते रहते हैं कि भई अब कुछ नहीं हो सकता, ये पढ़े हैं, 6 महीना बर्बाद हो गया मेरा, कुछ नहीं हो सकता, अब मैं नहीं कर सकता कुछ। यही सोचते-सोचते पूरा टाइम खत्म हो जाता है और वो कुछ कर नहीं पाते, उनका सपना टूट जाता है। तो मेरे दोस्त, आप हमेशा अपने दिमाग को पॉज़िटिव मैसेज दो। देखिए, सारा खेल है माइंडसेट का। इसको जैसा आप सोचोगे, वैसा ही यही बनाएगा आपको, याद रखिएगा। मेरे भाई लोग, जितना भी समय बाकी है ना, जितना भी 6 से 7 मिनट टाइम बचा है, उसमें यार झोंक दो, जो हो गया सो हो गया, उसका टेंशन मत लो। अब जो बचा है, उसे मत गवाओ मेरे दोस्त, नहीं तो कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे पहले थे वैसे ही रह जाओगे। इसलिए आज से, अभी से टाइम वेस्ट करना छोड़ दो और एक-एक सेकंड, एक-एक घंटे का सही उपयोग करो। पक्का तुम्हारा मंज़िल तुम्हारे पास होगा। तुम्हारी मंज़िल तुम्हें मिल जाएगी। दोस्त, मेहनत करना सीखो, मेहनत करना कभी मत छोड़ना, ठीक है? देखो यार, जितना भी टाइम बचा है ना, 6-7 महीना, इसमें खुद को झोंक दो यार, मेहनत करो, ठीक है? दोस्त, अब जगने का समय आ गया है, जग जाओ, नहीं जगे तो बर्बाद हो जाओगे। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं। मेरे दोस्त, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा रिजल्ट ऐसा आए जैसे सुनकर तुम्हारे आसपास के मोहल्ला शांत हो जाए, अगर तुम मोहल्ला शांत करना चाहते हो, तो मेरे दोस्त अभी से जग कर तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अपने सपने को साकार करना चाहते हो तो अभी से पढ़ना पड़ेगा। अब इस भ्रम में मत रहो कि टाइम ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा नहीं है। अब इसे सही से टाइम का, अब जितना भी टाइम बचा है उसका सही से यूटिलाइज़ करके अपना पढ़ाई करो, स्टार्ट करो। मेरे दोस्त, अब समय है पावर दिखाने का अपना, कि तुम क्या कर सकते हो। दिखा दो उन दुश्मनों को, तुम्हें उन जलने वालों को, कि तुम क्या कर सकते हो। यार दिखाना है कि तुम क्या हो। तो पढ़ो यार, अब बहुत कम टाइम बचा है, ठीक है? अब इस जितना भी टाइम बचा है उसका सही से यूटिलाइज़ करो और केवल पढ़ाई करो। यार तुमसे बहुतों की उम्मीद जुड़ी है, उस उम्मीद को टूटने मत देना। पढ़ाई करो, अपने माँ-पापा की उम्मीद को कभी टूटने मत देना। उनकी उम्मीद तुम हो, प्लीज़ पढ़ाई करो यार। और वैसे मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा भैया, तुम्हारा दोस्त साथ है, तुम्हारी पढ़ाई को आसान करने के लिए, ठीक है? मैं हिंदी, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री का ऐसा धमाकेदार नोट्स बना रहा हूँ ना, जो तुम लोगों को बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बन रहा है अभी नोट्स, आएगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, एकदम ट्रिक के साथ। देखो, समय अगर कम रहता है और उसमें कोई ट्रिक से याद करा दे, तो यार बहुत बहुत अच्छी बात है। फटाक से याद हो जाता है। इसे याद करते हैं भूल जाते हैं, याद करते भूल जाते हैं, और ट्रिक रहता है, यार ट्रिक लगाओ, याद हो जाएगा हमेशा के लिए, परमानेंट लेके। चलो दोस्त, अब आते हैं वीडियो के मेन मुद्दे पे। क्या करना है, कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं करना है, इस पे, और क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इस पर, ठीक है? देखिए दोस्त, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं,
खूब मोटिवेट होकर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, फिर उसके बाद गायब। तो देखो दोस्त, मोटिवेशन जो होता है ना, वो आज के लिए होता है। आज रहेगा, कल रहेगा, परसों नहीं रहेगा। वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। तो तुम्हें कंसिस्टेंसी लाना पड़ेगा अपने अंदर। पढ़ने की हैबिट बनानी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा अपने अंदर। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है? कि मन तुम्हारा हो चाहे ना हो पढ़ने का, बट फिर भी पढ़ना है तो पढ़ना है। मन से नहीं चला जाता। ठीक है? चलो दोस्त, अब चलते हैं कॉपी के पेज पे। वो सही स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे करना है, कैसे पढ़ना है और क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस पर बात करते हैं। वीडियो को अब से स्किप मत करना, पूरी ध्यान से देखना। अब जा रहा है, अब बता रहा हूँ मैं आपको सही स्ट्रैटेजी। ठीक है? तो चलो कॉपी के पेज। मेरे दोस्त, हम आ गए अपनी कॉपी के पेज पे और मैं जैसे जैसे बताता हूँ आप बस ध्यान से देखना, एकदम क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रेटजी क्या रहेगी। मेरे दोस्त, सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास बचा समय, कितना समय बचा है। तो हमारे पास शेष समय है, देखिए जुलाई का तो आधा महीना निकल गया और आधा शेष समय बचा है। और यहाँ पर अगस्त पूरा है, सितंबर पूरा है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है और जनवरी को भैया आप छोड़ दो। जनवरी को आप छोड़ दो, क्योंकि उसमें बहुत सारे लफड़े, जैसे कि एग्ज़ाम शेड्यूल और बहुत सारा कुछ कुछ मतलब करना होता है। तो उसको छोड़ दो तुम, उसमें आप फंसे रह जाओगे। तो आपके पास टोटल ओवरऑल बात करें तो टोटल आपके पास इतना है, समय बचा है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना हुआ ये मान लेते हैं। कितना हुआ, 180 दिन आपके पास टोटल समय बचा हुआ है। कितना, 180 दिन। ठीक है, 180 डेज। ओके मेरे भाई, तो आपके पास इतना समय बचा हुआ है। अब आपको इस बचे हुए समय को सही से यूटिलाइज करके आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी मैं बात करूँ, अभी 3 तरह के स्टूडेंट्स होंगे। पहला, जो कुछ नहीं पढ़े होंगे। दूसरा, थोड़ा सा पढ़े होंगे। तीसरा, पूरा पढ़े होंगे। तो मेरे भाई, जो कुछ नहीं पढ़े हैं उनको तो भैया मेहनत करना पड़ेगा बहुत। अभी से लग जाओ, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे मेरे दोस्त, सच बता रहा हूँ। और दूसरे तरह के स्टूडेंट हैं जो थोड़ा सा पढ़े हैं, तो उनको हार्डवर्क करना है, करना पड़ेगा। इनसे थोड़ा कम करना पड़ेगा, बट पढ़ना पड़ेगा सबको यार, पढ़ना पड़ेगा। और पूरा पढ़े हैं वो तो भाई बेटर है एकदम। उनका मतलब पूरा पढ़े हैं, इसका कहने का तात्पर्य यह है कि उनके कोचिंग में या जितना भी पढ़ाई हुआ होगा या फिर वो जितना भी पढ़े हैं सबको वो याद रखे हैं, समझे हैं, उनको याद है। ठीक है? तो ये इस लेवल पे जो हैं भैया वो बेस्ट है, बहुत अच्छा है। और इन दोनों को पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्त, इन दोनों को पढ़ना पड़ेगा। अब आते हैं मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको लक्ष्य बनाना होगा कि भैया आप कितना सोचे हो कि आपको कितना मार्क्स लाना है। 400 प्लस लाना है, 450 प्लस लाना है, या 475 80 के पास लाना है। ठीक है, लक्ष्य बनाओ। लक्ष्य बनाओ ताकि इसके अकॉर्डिंग तुम काम कर सको, इसके अकॉर्डिंग तुम पढ़ सको यार। तो देखो यार, संकल्प लो कि मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा, सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहूंगा। देखो, जब सोचा है ये इतना लक्ष्य, 400 सोचा है, चाहे 450 सोचा है, चाहे 475 प्लस सोचा है, तो भैया इसके लिए तुमको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा और इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो संकल्प लो, और संकल्प में विकल्प नहीं होता, याद रखना। जब संकल्प ले ही लिया तो उसमें कोई विकल्प मत ढूंढो। ठीक है? अब आप दोस्त, एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अब आपको, अभी आप लिस्ट बनाओ कि आप किस सब्जेक्ट में कहाँ तक पढ़े हो और कौन विषय ठीक है, कौन विषय कमज़ोर है, उसके अकॉर्डिंग स्टडी करो। ठीक है? मान लो आपका, देखो यहाँ पर लिखे हम, कमज़ोर विषय पर ज़्यादा ध्यान देना है और मजबूत विषय पर तो ध्यान देना है। ये नहीं बोल रहे हैं कि कम ध्यान देना है, नहीं दोस्त, ध्यान देना है, रिवीजन करते रहना है। देखो, मान लो मैथ तुम्हारा ठीक है तो उसको थोड़ा थोड़ा सा कम बट डेली बनाना है। मैथ से थोड़ा सा कम टाइम निकाल कर आप फिजिक्स, जो कमज़ोर सब्जेक्ट है, उसमें जोड़ दो, उसको ज़्यादा ध्यान दो। जैसे मैथ ठीक है तो फिजिक्स मान लो कमज़ोर है तो फिजिक्स में समय ज़्यादा दो थोड़ा। बट ये नहीं बोल रहे हैं कि मैथ को छोड़ दो, नहीं, समय सबको देना है, लेकिन जो कमज़ोर है उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, समझ आ गया दोस्त? चलो ठीक है। अब आते हैं,
यार एक बात बोलता हूँ ना, यार देखो, सोच तो सब कोई लेता है बट जीतता वही है जो करता है। सोचता सब कोई है, इतने लाखों सारे लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम को देंगे, सब कोई सोचा है मैं इतना मार्क्स लाऊंगा, इतना मेरा सपना है, मैं इतना लाऊंगा। यार सोचता तो सब कोई है बट जीतता और सच में जीतता वही है जो यार करता है, जो असल में करता है, जो असल में मेहनत करता है वही जीतता है। सोचना तो सब कोई लेता है, सोचता तो सब कोई लेता है बट जीतता वही है जो करता है। ठीक है, अब आते हैं कॉपी के अगले पेज पे मेरे दोस्त। यहाँ पर मैंने बताया है आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ है, ठीक है। तो मेरे दोस्त थोड़ा मोबाइल हिल रहा होगा बट कोई बात नहीं, क्या करें, हाथ से पकड़े हैं। देखो मेरे दोस्त, सबसे पहले आप समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें आपको ध्यान देना होगा। पहला पॉइंट है सिलेबस को समझे, किसका कितना वेटेज है, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछता है, किस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, ये समझो। अगर नहीं पता आपको तो अगर आप कहते हो इस पर वीडियो बनाने के लिए तो मैं वीडियो बना सकता हूँ, बना दूंगा कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन, कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि सॉलिड स्टेट से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, विलियन चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, ऐसे ऐसे मैं बना दूंगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा बात आता है लगातार भैया पढ़ाई ना करे, ठीक है। लगातार पढ़ाई करने से यार मन उब जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ, बीच बीच में आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना है। जैसे ब्रेक लेने का कहने का मतलब ये है कि आप उसमें थोड़ा, आप जहाँ पर बैठ कर पढ़े तो वहाँ से उठो और थोड़ा बाहर जाओ, घूमो टहलो। ज़्यादा देर नहीं, मात्र 10 मिनट बोले हैं। घूमो टहलो या फिर गाना सुनो जिससे तुम्हारा माइंड रिलैक्स हो जाए। ओके, हाँ मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है रीडिंग करो, फिर उसको दोहराओ। अब देखो भैया, आज जो आप पढ़े हो, जो याद किए हो, उसको अगले 24 घंटे के अंदर एक बार फिर से रिकॉल करो, नहीं तो वो हमेशा भूल जाओगे यार, भूल जाओगे, मैं बोल रहा हूँ। देखो आज जो याद किए 24 घंटे के अंदर, उसको 24 घंटे के अंदर शाम को या रात को फिर से उसको एक बार दोहराओ, और फिर उसको 2 दिन बाद फिर उसको दोहराओ, फिर 2 दिन के बाद 3 दिन बाद दोहराओ। ऐसे दोहराते रहोगे, हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। देखिए ये रिवीजन को पता है मैंने कि इतना गोला हाईलाइट क्यों करके रखा है, सारा खेल इसी का है, रिवीजन का। असल में टॉपर और नॉर्मल स्टूडेंट में यही बात होती है कि टॉपर जो होता है ना वो अपने सिलेबस को हमेशा रिवीजन करते रहता है, अपने टॉपिक को जो भी याद करता है, जो भी समझता है उसको रिवीजन करते रहता है। और जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है एक बार याद करता है उसके बाद छोड़ देता है, बस वो क्या होता है ना, वो 2-4 दिन के अंदर भूल जाता है, फिर उसको देखता भी नहीं, तो उसको कहाँ से याद होगा। और टॉपर जो होता है वो रिवीजन पर ज़्यादा डिपेंड रहता है भैया। रिवीजन जो है ना, सब देखो यहाँ पर लिखा है, सब इसी का खेल है, इससे ज़्यादा याद और समझ गहरी होगी। बात एकदम 100% सही है, तो आपको रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करना होगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, चौथा पॉइंट है टॉपिक या टॉप चैप्टर वाइज टाइम टेबल बनाए। देखिए कोई होता है ना, स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं, भैया आज 2 घंटा 4 घंटा फिजिक्स पढ़ेंगे, 4 घंटा केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे टाइम बनाते हैं। यार वो नहीं हो पाएगा, मैं बोलता हूँ नहीं हो पाएगा। आपको चैप्टर वाइज, जैसे कि आज सुबह उठे और सुबह उठकर फिजिक्स में उसी टाइम की एक कलम और पेपर उठाओ और लिखो, फिजिक्स में मुझे आज इस चैप्टर के इस टॉपिक को क्लियर कर लेना है। उतना ही बनाओ जितना तुम कंप्लीट कर सके, ठीक है। ये नहीं ज़्यादा बना दो और कंप्लीट ना कर सको बेटी, फिर उसके बाद डिमोटिवेट, नहीं यार ऐसे नहीं करना है। उतना ही टाइम टेबल पर बनाओ जितना तुम कंप्लीट कर सकते हो। जैसे कि फिजिक्स में मान लो आज इलेक्ट्रिक चार्ज में ये टॉपिक को कंप्लीट करना है, फिर केमिस्ट्री में इस टॉपिक को कंप्लीट करना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं बट थोड़ा ज़्यादा नहीं रखना, उतना ही रखना है जितना तुम कंप्लीट कर सको, ठीक है। वैसे टाइम टेबल बनाओ, ठीक है, और उसको कंप्लीट करके ही सोना है, ठीक है। उसके बाद है, देखो यहाँ पर लिखे हैं, सुबह उठे फिर एक कागज़ पर लिख लो कि फिजिक्स में ये पढ़ना है, केमिस्ट्री में ये पढ़ना है। अभी यही बात बताया आपको। और मेरे भाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको मेंटली स्ट्रांग होना और फिजिकली स्ट्रांग होना। आपको फिजिकली स्ट्रांग होने के लिए मैं बता सकता हूँ, या आपको कुछ एक्सरसाइज करना है, सुबह में एक्सरसाइज करना है जिससे आप स्वस्थ रहोगे, ठीक है। खाना पीना पे ध्यान ध्यान देना है सही से, ठीक है। खाना पीना पे ध्यान भी देना है, ठीक है। ये नहीं केवल पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं और मोबाइल देखते जा रहे हैं, मोबाइल देखते रह जा रहे हैं, ज़्यादा मोबाइल नहीं देखना है, पढ़ना है और खाना पीना पर ध्यान देना है। और मेंटली स्ट्रांग भैया
थोड़ा दिमाग को रेस्ट दो, घूमो, टहलो, वॉकिंग करो, गाना सुनो थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लिमिट में, ठीक है? ये मेंटल स्ट्रांग है। इससे आप मेंटली स्ट्रांग रहोगे और फिजिकली स्ट्रांग एक्सरसाइज से रहोगे। आखिरी में मैं बताता हूँ मेरे दोस्त, सफलता एक दिन में नहीं मिलती बट एक दिन ज़रूर मिलती है। ये बात बहुत अच्छी बात है मेरे दोस्त। सफलता अगर चाहते हो एक ही दिन में मिल जाए तो ये असंभव है। आप ट्राई करते रहो, करते रहो, करते रहो, एक दिन ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है? मेरे भाई, अभी अभी तक आप जो कर रहे थे, इस लाइन को हमेशा याद रखना। अभी तक जो आप कर रहे थे, आज भी अगर वही करोगे, तो कल आप जैसे थे, आज भी वैसे ही रहोगे। कुछ चेंज नहीं होगा। इसलिए कल को बेहतर करने के लिए आज को सुधारना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? मेरे भाई, यहाँ पर क्या लिखा है अपन? सब्सक्राइब करो, यूनिक शिक्षा बाई सूर्या। एकदम तुम्हें ट्रिक से एकदम तुम्हारी पढ़ाई को आसान कर दूँगा, रियली बता रहा हूँ। और वैसे नोट्स तो बना ही रहा हूँ, सब धाकड़ नोट्स बना रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या लिखा है अपन ने, लिखा है धमाकेदार नोट्स बन रहा है ट्रिक के साथ। बस इंतज़ार करो मेरे भाई। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत हेल्प मिलेगी तुम्हें। जिसका जिसका बोर्ड एग्ज़ाम है, चाहे वो 10th का हो या 12th का हो, बहुत हेल्प मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है? और हाँ, अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, किस चैप्टर का कितना वेटेज है, तो उस पर मैं वीडियो ज़रूर बना दूँगा। बस कमेंट करना आप लोग, ठीक है? चलिए, जय हिंद, जय भारत।